और पुश भी है। देखिए ना आपको, मतलब अभी ये ईवी पे है, इसने इंजन अपना एंगेज नहीं किया। इतने पैसे में इतने मजे मिलते हैं यार, क्या चाहिए आपको? सब मिल जाए ना, अब हैवल वाला सारा कुछ आपको इसमें मिल जाए, वो साइज हैवल वाला नहीं हो सकता। बिल्कुल, कोई इस पे तो सवाल ही नहीं बनता। मैं तो होंडा ही लेसा वाला हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ रेहान मौजूद हैं। कैसे हैं रेहान, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुनील भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले हमारे यूजर्स के लिए अपनी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट बता दें। सर ये जेको की J7 है, PHEV, एंड मॉडल ईयर इज 2026। जेको J7 PHEV। अच्छा, और ये जब आई थी तो एकदम बहुत ज़्यादा बुकिंग हुई थी, तो आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ था? यू वर इन मार्केट टू बाय अ कार, कि आपने जनरली रील देखी, आपको बहुत अच्छी लगी? हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? सर बेसिकली मैं मुल्तान से हूँ, तो उधर हमारा इसका एक डिस्प्ले हुआ था रमादा में। ठीक है। तो मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, हम दोनों गए, हमने गाड़ी देखी, हमें जनरली बड़ी अपील की गाड़ी। सही है। मेरे पास अभी एक हैवल भी है HEV, तो मैं उसको भी चला रहा हूँ। तो बस हमने देखा इसका प्राइस पॉइंट हमें बड़ा अट्रैक्टिव लगा कि PHEV 10 मिलियन के बजट में आ रही है। आई एम द वन जिन्होंने हमने 99 वाली इनवॉइस पे कराई थी। सही है। उसी टाइम पे मेरा ख्याल है SO5 भी आई थी, वो इसके बाद आई थी, पहले आई थी कि तब तक आप SO5 इसके बाद आई थी, उसकी जो प्रॉपर लॉन्चिंग उन्होंने की। सही है। लेकिन मुझे सुनील भाई फ्रेंकली स्पीकिंग SO5 की जो डायनामिक्स है ना, गाड़ी की शेप एंड लुक, वो इतनी कोई अपील नहीं की। ठीक है। सो आपका डिसीजन, अगर यानी कई लोग ये थे जिन्होंने कहा जी बाद में आई है तो शायद हम इसलिए पहले फैसला करते, बट अगर आप आज भी देखें तो आपको बेहतर लगता है। I'll still buy this car. ठीक है। Even in this invoice जो अब इन्होंने 5 लाख रेट बढ़ाया है। अच्छा, 5 लाख रेट बढ़ा। अच्छा, आप बता रहे 2 गाड़ियाँ आपने ऑन के लिए तो नहीं बुक कराई हुई? नहीं सर, मैं बल्कि जब गाड़ी लेने गया तो मुझे बड़ी ऑन की ऑफर्स आई कि जी एक 8 में गाड़ी दे दें, एक 10 में दे दें। सही है। तो मैंने तो प्योरली अपने लिए बुक कराई थी, और हमारा है उधर मुल्तान में कंस्ट्रक्शन का काम। सर तो मेरी डेली कम्यूट जो है ना, वो दैट इज अराउंड कोई 80-90 किलोमीटर अ डे। ठीक है। मुख्तलिफ साइट्स पे जाना। सही है। तो उसमें ये है कि मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो PHEV, आपको पता है कि आप बेस्ट एफिशिएंसी इससे अचीव कर सकते हैं अगर थोड़ा सा समझे इलेक्ट्रिक ही है, फ्री चल रही है। एग्जैक्टली। अब आप ये देखें, मेरी गाड़ी जो है ये 743 किलोमीटर चल गई है। ठीक है। और ये पहला फ्यूल टैंक है जो मैंने इसका फिल कराया था आफ्टर गेटिंग द कार फ्रॉम द डीलरशिप। इसकी जो 100% EV रेंज क्लेम्ड है वो कितनी है? सुनील भाई, मैंने जो अभी तक ट्राई एंड टेस्ट किया ना, मैं वैसे इसको टोटली मैंने इसकी बैटरी ड्रेन नहीं की, क्योंकि वो मैंने कुछ रिव्यूज वगैरह देखे थे, वो कहते हैं कि आप इसको 20-30% पे स्मार्ट मोड पे ले ठीक जाएगा। है। एक दिन मैंने इसको टेस्ट किया था तो कोई 88-89 किलोमीटर इसने मुझे दी थी। अच्छा, कंपनी क्लेम करती है 90 ऑन NEDC, जो कि APA बनेगा तकरीबन मेरा ख्याल है 60 की 70। बिल्कुल एग्जैक्टली। आपने लगता है बहुत ही प्यार से चलाई। सुनील भाई, मैं जनरली एक बड़ा गाड़ी से फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी लेता हूँ। अच्छा। और जब भगाने का मूड हो तो फिर बंदा एक दफा वो कर लेता है। अच्छा, इसके भी आप हाईवे पे आए तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, इसका फ्यूल टैंक 65 लीटर्स का, राइट? आप इसको 60 लीटर्स ही कंसिडर। सही है। एंड अभी मुल्तान से आप लाहौर आए तो कोई आपको फ्यूल एवरेज दिखाती है क्या दी है? सर एग्जैक्टली, इसमें एक बड़ा अच्छा फीचर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये न्यू एनर्जी में आप इसकी जाएं, आपको बताएगा 100% इलेक्ट्रिक में कितनी चलेगी। हाँ एग्जैक्टली। इसमें ना एक चार्ट है, जिस तरह हेवल में ग्राफ्स आते हैं ना, इसके चार्ट में ये है कि ये आपको बताता है कि अब तक मैंने गाड़ी 743 किलोमीटर चलाई है। सही है। इसमें 33 लीटर्स की मैंने कंजम्पशन ली है। ठीक है जी। इन लीटर्स फ्यूल। सही है। तो विच मेक्स इट अराउंड कोई ये 25 प्लस की एवरेज दे रही है। अभी कर लेते हैं सर कैलकुलेटर। 743 डिवाइड बाय 33। बट ये कंबाइंड वो आगे 22। Exactly. इसमें शहर और हाईवे दोनों शामिल है। और मैं जब मोटरवे पे भी आया हूँ तो बड़ी सेफ एनवायरनमेंट में मैंने इस गाड़ी को जो है अच्छा पुश भी किया है। तो उसमें मैंने ट्रिप की भी निकाली, लीटर्स के कितना टोटल फ्यूल लगा है। तो मुल्तान से लाहौर में 2.5 घंटे में पहुंचा हूँ, और तकरीबन कोई फ्यूल लगा है मेरा 19.5 लीटर। नहीं तो वो चलाने लगा। असल में सुनील भाई फॉग का इशू था। तो वो फॉग से बचने के लिए थोड़ा सा हमने जो है वो सेफ एनवायरनमेंट में गाड़ी को भगाने की कोशिश की। सेफ एनवायरनमेंट में अनसेफ काम किया है। अच्छा जी, यहाँ पे हैंगर आ गए हैं, बड़े नॉन कन्वेंशनल स्टाइल के इसके AC के वो जो है वो उससे मिलते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है किया सोरेंटो में ऐसे आते थे। एग्जैक्टली ऐसी है। अच्छा जी, हेड अप डिस्प्ले जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी है, सिंपल है क्या? ऑगमेंटेड रियलिटी है, और इसमें ये आगे भी बता रहा है, लेकिन मुझे जनरली सिर्फ स्पीड आए तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है। सही है। अच्छा, ऑटो डिमिंग मिरर आ गया। ADAS के 20+ फीचर हैं, उनमें से कोई ऐसे जो आपको तंग कर रहे हो अभी तक? सर इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है, ये सारे आपके व्यूअर्स के लिए ये है कि आप एक दफ़ा इसमें कोई फीचर अगर अपना बंद कर दें, जैसे फ्रंट कोलिजन है। मैं अब हैवल चलाता हूँ, उसमें सबसे बड़ा इशू ये है सर, मुझे तो आदत हो गई है, कोई दोस्त गाड़ी लेके जाता है, कोई लेके जाता है, तो वो एक बंदे को डर लगा रहता है कि अभी पीछे से खबर आएगी। इसका एक दफा इसका वन टाइम आप बंद करें, मैंने डीलरशिप से निकल के किया है, तो एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है।
और इसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो दोनों मौजूद हैं? हाँ जी, इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले है। मैं सिंस एप्पल का यूज़र हूँ तो एप्पल कारप्ले बड़ा फ्रीक्वेंट यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी वाली सीट भी ऑटो है, आपकी भी है, हीटेड वेंटिलेटेड दोनों है, हीटेड वेंटिलेटेड दोनों है। सही है। यहाँ पे आपके वायरलेस चार्जर, मैंने तो चार्जिंग पे लगा ली है, एक चार्जर है, एक वो आ गया। हाँ, एक अच्छा वायरलेस चार्जर के मुतालिक मैं ये कहूँगा कि ये ना इट लुक्स लाइक अ मार्केटिंग गिमिक इन ऑल द कार्स जो 50 वॉट क्लेम कर रहे हैं। वो आप अगर आपने एंड्रॉइड ऑटो लगाया हो ना तो पीता ही रहता था। मैं अब आपको बताता हूँ, मेरा है ना फोन, वो इस पे आप समझे ना होने के बराबर ही चार्ज होता है। सही है। तो वो इतनी को मुझे खास चीज नहीं लगी। इन्होंने बड़ा इसको मार्केट किया था कि जी इसमें इवेंट्स भी दिए हमने, ये भी किया, वो भी किया। मार्केटिंग गिमिक होता है। अच्छा जी, यहाँ पे इसके मोड्स का बटन आ गया, मोड इसके अंदर आ गए, नॉर्मल, इको एंड स्पोर्ट। जो एकदम चाइनीज में लिखा हुआ स्टिकर में उतना महंगा, ये एकदम मैंने बटन दबाया कहाँ से आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे ईवी और एचईवी में आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे फिजिकल बटन दिया हुआ है, बिकॉज मैं पिछले दिनों चला रहा था गाड़ी तो उसमें यहाँ पे जाके करना पड़ता है, बड़ा इशू होता है। बिल्कुल। फिटिंग मॉनिटर आगे से, फिटिंग मॉनिटर अच्छा ये भी बंद हो जाता है। ओवर स्मार्ट है वैसे, ये ओवर स्मार्ट है, मुझे ये चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा। मुझे तो इवन इसका जो मीटर का भी लेआउट है ना, ये ओल्ड स्कूल वाला एनालॉग, ये मुझे बड़ा एक अपील करता है। इसके अंदर भी चेंजेस आप कर सकते हैं? हाँ जी, इसके अंदर डायनामिक मीटर होगा ना, स्टैटिक नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, इसकी जो छत है ये खुलती है, राइट? ये छत खुलती है, क्योंकि कई गाड़ियों में सिर्फ ग्लास है, कई में खुलती हाँ है। जी। अच्छा, इसके शीशों की लॉजिक वही है जो आजकल मुझे समझ नहीं रही। ये उल्टी क्यों है? शीशों की लॉजिक यस भी उल्टी क्यों है? जो भी गाड़ी में बैठते हैं वो कहते हैं शीशा खराब है। मैं कहता हूँ नहीं यार, ये नई काफी गाड़ियों में मैं अभी तक है। ग्लोबली ढूंढता रहा हूँ, ग्लोबली किसी स्टैंडर्ड में नहीं, लेकिन चाइनीज गाड़ियों में है। ये इन्होंने क्या सोच के किया ये नहीं मुझे पता। अच्छा जी, यहाँ पे बड़ा अच्छा ग्लॉसी सा मटेरियल यूज किया गया, ये सॉफ्ट पेंटिंग आ गई। साउंड सिस्टम कैसा है? सर साउंड सिस्टम ना, बहुत से लोग इसकी कंप्लेंट कर रहे थे कि लाउड नहीं है। हाँ। लेकिन वो वंस अगेन द कार इज वेरी स्मार्ट। इसमें एक फीचर है स्पीड वॉल्यूम का। ठीक है, हाँ जी, कि जिस तरह आपकी गाड़ी की स्पीड है उसके हिसाब से वॉल्यूम एडजस्ट करें। सही है। आप वो टर्न ऑफ करें तो स्टीरियो सिस्टम इज एक्सीलेंट। अच्छा, बेहतरीन है। बिल्कुल। इंटीरियर कैपेसिटी कैसी है? बिकॉज जो इंटीरियर की सीटिंग है ना, उसके बारे में अक्सर लोगों का ये होता है। आप काफी टॉल लग रहे हैं मुझे। मैं आई एम 6'2". 6'2", तो पीछे सीट पे अगर कोई बैठे तो उसको सीट आगे करानी पड़ती है कि नहीं, बड़ी एम्पल स्पेस है इसमें। बेसिकली ना इन्होंने ये सेटिंग वाइज तो बहुत अच्छी कर दी है गाड़ी। जो मेरा एक एतराज है वो ये है कि इसकी जो बूट कैपेसिटी है ना, दैट इज अ बिट ऑन द लोअर साइड। इतने पैसे में इतने मजे मिलते हैं यार, क्या चाहिए आपको? सब मिल जाना, अब हैवल वाला सारा कुछ आपको इसमें मिल जाए, वो साइज हैवल वाला नहीं हो सकता। तो देखिए ना, प्लग इन हाइब्रिड है, बैटरी भी है, फ्यूल भी है, स्पेस भी ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होना है। देखिए ना आपको, मतलब अभी ये ईवी पे है, इसने इंजन अपना एंगेज नहीं किया। सही है, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होना ना यार। अब ये तो आप मिट्टी आने के सारा कुछ इन्हें मांगी जाए। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो आप मिस करते होते? एक तो आपने कह दिया कि बूट स्पेस, और बूट स्पेस, उसके अलावा ये एक परफेक्ट कार है। आप जो हेवल चला रहे थे वो एचईवी थी, राइट? एचईवी जो नया फेसलिफ्ट मॉडल है। ठीक है, उसकी और इसके टॉर्क में काफी फर्क होगा। बहुत फर्क है। वो तेज है? नहीं, ये तेज है। ये कैसे तेज है? मैं देखता कि मैं आज एक कंपैरिजन देख रहा था, जैको J7 वर्सेस दीपाल वर्सेस हेवल H6 वर्सेस MG। उन सब में सबसे स्लो 0 to 100 इस गाड़ी का। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। वो ये है कि हेवल है ना, 0 to 100 बड़ा अच्छा है उसका, लेकिन आगे जाके ना जब 100 प्लस आप गाड़ी भगा रहे होते हैं, सही है, तो इट्स स्लोज डाउन। टॉप एंड पे जो है वो उसके इतनी नहीं है। हाँ, टॉप एंड पे नहीं है, लेकिन मैं इस गाड़ी को मोटरवे पे लेके आया हूँ, तो ये आपको इसका 185 पे लॉक लगता है। 185 तक आप इसको जितना पुश करना चाहें, ये उसी हिसाब से पुश होती है। अच्छा, नहीं मैं तो खैर 120 से ऊपर किसी गाड़ी को भी नहीं पुश करता। अच्छा, कंपनी ने चार्जर आपको साथ 2 किलोवाट वाला दिया, 7 वाला दिया? सर 2 किलोवाट वाला दिया। एहतजाज तो नहीं करने लगे? एहतजाज नहीं, ईमेल किया। अब देखें कंपनी हमारी बात। 80,000 रुपए में आप ले सकते हैं। अभी आपने कहा था कि आप 105 में भी ये गाड़ी लेते हैं, तो कंपनी भी यही कह रही है कि भाई जो 105 में ले रहा है उसको हम फ्री दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपको, जिसने 100 में लिया उसको हम पैसे। सुनील भाई, मेरी जो रूटीन है ना, उसमें ओवरनाइट गाड़ी चार्ज होती है, तो फिर तो ठीक है। उसमें मेरे लिए चाहे 19 किलोवाट है, 18 किलोवाट है, 18.8 किलोवाट, 9 घंटे में चार्ज होगी। तो रात को चार्जिंग पे मैं ओवरनाइट लगाता हूँ। अब्दुल रहमान की ड्यूटी है, ये जो है रात को चार्जिंग पे लगाता है और सुबह उतारता है। आजकल इसकी छुट्टियां चल रही हैं, तो इसकी सिर्फ ये ड्यूटी लगाया। अच्छा, गाड़ी के साथ ऐप आई है? गाड़ी के साथ लिंको के नाम से एक ऐप है, लेकिन हमारी मुल्तान की डीलरशिप वालों ने भी बुलाना है उस ऐप को एक्टिवेट, क्योंकि लिंको जो है ना वाइट लेबल ऐप है बेसिकली। अगर आप दीपाल ले रहे हैं उसमें भी है, वो एक यूनिवर्सल ऐप है, वो हर चीज के साथ चल जाती है। बड़ी हेल्पफुल है, वही खासतौर पर अगर आप ओवरनाइट चार्ज करें तो आप सुबह उठ के पता होगा कि यार अब्दुल रहमान साहब ने ड्यूटी पूरी की है कि नहीं की। एग्जैक्टली। जब उसका स्कूल शुरू हो जाएगा तो आप भूल जाएंगे, इसलिए उस ऐप को जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, वारंटी और सर्विस नेटवर्क एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। सो यू वर, आपने हेवल ली बिकॉज कई लोग जो है वो अर्ली अडेप्टर नहीं होते, लेकिन आप चाइनीज गाड़ी पहले ले चुके थे। सो मूविंग टू अ ब्रांड जो कि अभी नया है, जिसकी डीलरशिप भी अभी सबसे कम है, वाज देयर अ क्वेश्चन मार्क?
देखें, निशात ग्रुप का जब लेबल लग गया ना, तो बड़े सवालों का जवाब जो है उस लेबल ने ही दे दिया। ठीक है। उसके अलावा ये है कि हमारे मुल्तान में ना अभी कंपेयर टू लाहौर इसकी डीलरशिप साइज इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है। और वो अभी एक प्रॉपर 3S भी नहीं आप उसको कह सकते। सही है। क्योंकि जो मुल्तान में जिनका हुंडई है वही उसी डीलरशिप को रन कर रहे हैं। सही है। तो अभी मेरा ख्याल है ये गाड़ियाँ हुंडई में मेंटेन होंगी। ठीक है। और वैसे अभी जब इसकी डिलीवरी थी और उसके बारे में डीलरशिप की जो स्टाफ था उसको गाड़ी के बारे में एम्पल नॉलेज थी कि वो आप पे छोड़ दिया गया? असल में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, हमने किसी से पूछा नहीं सुनी। अच्छा, इसमें एक और चीज़, मैंने MG का रिव्यू किया था तो लोगों को मैंने ये बताया था कि मेरे साथ हुआ ये, मैं मोटरवे पे गया तो मैंने कहा चलो इसकी बैटरी जूसअप कर लेते हैं। जब मैंने वहाँ से जाके ढक्कन खोला तो पता लगा उसमें DC चार्जर सपोर्टेड ही नहीं था। ये DC चार्जर इसमें सपोर्टेड है? ये सपोर्टेड है। ठीक है। और आपने अभी तक करके तो नहीं देखी वो? मैंने करके नहीं देखी, लेकिन मैं लकीली अभी लाहौर आया हूँ तो एक MG PHEV भी इधर हमारे पास है, तो उसका चार्जर मैंने इस पे लगाया है तो वो बड़ा परफेक्टली AC चार्जर तो वही लगेगा। 2.5 घंटे में AC चार्जर ने चार्ज कर दिया। ठीक लेकिन कमर्शियल चार्जर पे आप MG भी यूज करें, मतलब आपने सारी प्लग इन हाइब्रिड रख ली, कर क्या रहे हैं? सर बस ऐसे ही है। MG जो है वो मेरे ताया के पास है। ठीक है। तो वो अभी पिछले दिनों मेरे पास 4 दिन वो गाड़ी मैंने मुल्तान चलाई है। उसके बाद तो ये आपको एक हेवन लगती है बिकॉज इसके और उसके इलेक्ट्रिक रेंज में बड़ा फर्क है। सर उसके बाद तो नो डाउट ये हेवन लगती है। और ये ना एक गाड़ी की इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इट्स वेरी स्मार्ट। अब मैं अगर लेट सपोज ये इंजन भी इंगेज करेगी ना तो हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि इसका इंजन चल रहा है। हाँ, ये वैसे मैंने फर्क देखा जो PHEVs वर्सेस HEVs में, HEVs का जब इंजन स्टार्ट होता है ना बिल्कुल तो एकदम धुल करके आवाज आती है। ऐसी है। PHEVs में नहीं आती। बिल्कुल। और इसकी जो वारंटी है वो बैटरी कितने अरसे की? सर इसकी बैटरी की है 1,80,000 किलोमीटर और 6 years। 6 years, which is good enough। Which is good सर। ये गाड़ियाँ, लेकिन मैं लोगों को यही कहता हूँ ये गाड़ियाँ ऐसी हैं, लाख चलाएं और बेच दें। अच्छा, लाख चलाएं, जब बेचेंगे तो अगला क्या करेगा? सर अगला इंशाल्लाह इस्तेमाल करेगा। अगला इस्तेमाल अच्छा, नहीं पहले वाली जो आपने रखी है वो भी 1-1 लाख चलाई है? हेवल जो है वो 20,000 चल गई है। सही है। और जो MG है वो 3,000 चल। और ये MG और हेवल से पहले, चाइनीज गाड़ियों से पहले जो है अगर आप देखा जाए तो कौन सी गाड़ियाँ चला रहे थे? सिविक सर। और सिविक का जो 16 मॉडल थी मुल्तान की पहली गाड़ी थी, मैंने एक दोस्त से ली थी और वो मैंने 2,70,000 किलोमीटर चलाई थी। स्विचिंग फ्रॉम ये जो हमारे बिग 3 थे टू चाइनीज, जी आप अब 3-4 साल बाद कैन यू से कि यार आपका फैसला ठीक था या आप कह रहे नहीं यार वही बेहतर थी? देखिए नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि ये गाड़ियाँ बड़ी हाईटेक हैं। और मैं शायद कह रहे हैं नहीं, पुरानी वाली जो थी वो बेहतर थी। अच्छा सर ये गाड़ियाँ सिर्फ उस बंदे के लिए जो थोड़ा बहुत गाड़ी को चलाना समझता है। सही है। तो आप कह रहे हैं कि दे आर ट्रू वैल्यू टू मनी, दे आर परफेक्ट वैल्यू टू मनी। आपने सिविक 16 मॉडल की थी, हाँ वो तो इतनी महंगी नहीं थी, बट ये वाली जो है अभी अगर MG और ये वो अगर अभी हम बात करें, अगर अभी आज आपको जो मार्केट में अवेलेबल है, बिकॉज अक्सर लोग मेरे से भी सवाल पूछते हैं PHEVs में, बिल्कुल। और अभी हम एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाने लगे हैं। बिल्कुल। तो आपके ख्याल से इन सब में से कौन जीतेगा? सर वैल्यू टू मनी के लिहाज से 100% जेको। 100% जेको। कोई इस पे तो सवाल ही नहीं बनता। मैं देख रहे, मैं तो होंडा ही लेसा वाला हुआ है। चले ठीक है यूज़र, ये था आज का यूज़र व्यू जिसमें हम लोगों ने कोशिश की कि आपको बताएं कि जेको J7 जो है उसके बारे में यूज़र का क्या कहना है। काफ़ी लोगों का ये सवाल था, हम लोगों ने फर्स्ट लुक रिव्यू बना दिया था। एक्सपर्ट रिव्यू में उसका इंशाल्लाह जल्द लेके आ रहा हूँ। कंपैरिजन वीडियो आप लोगों के लिए जल्द आ जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।